वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को लेके। ठीक है, 11th क्लास का एक टॉपिक है चैप्टर 6 में, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क हमारे एनर्जी के कैसे इक्विवेलेंट होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बताएंगे, उस डायग्राम को आपको समझना है। ठीक है, उस डायग्राम के हिसाब से हम काम करेंगे और इस थ्योरम को हम कंप्लीट करेंगे। है क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास अपनी की स्पीड है, यानी ऑब्जेक्ट चलते हुए आ रहा है किसी स्पीड से, इनिशियल स्पीड से, जो कि हमने u मान रखी है। ठीक है, अब क्या किया, जैसे ही हमने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आएगा उसके पास। तो अब उस ऑब्जेक्ट की थोड़े टाइम के बाद स्पीड क्या हो जाती है, v हो जाती है। ये इसकी फाइनल स्पीड है। स्टार्ट की स्पीड u थी, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसके पास एक्सेलरेशन आया और उसकी वजह से क्या, उसके पास स्पीड जो है v आ गई, जो कि ज़्यादा स्पीड है पहले से। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अच्छा, ये जो स्पीड इसकी बढ़ी है फाइनली, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद और कुछ टाइम को कवर करने के बाद, तुरंत नहीं बढ़ती, कुछ टाइम और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बढ़ी है। ठीक है, आई थिंक आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमारे पास इक्वेशन होती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हम क्या करें, यहाँ पे थर्ड वाली इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, यानी फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इसमें कुछ अरेंजमेंट करेंगे और बाद में हम इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें कि अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं m/2 का, यानी कि मास बाई 2 को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों। ठीक है, तो m/2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो देखिए क्या होता है, m/2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू m/2 इंटू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो m/2 इंटू वी स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया, हाफ m इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई अंदर किया, प्लस हाफ m इंटू 2 इंटू ए इंटू एस। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर बचा, हमने हाफ एम यू स्क्वायर को इधर ले लिया लेफ्ट साइड में, तो माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। ठीक है, ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, आपको पता है हाफ एम इंटू स्पीड स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो स्पीड या वेलोसिटी ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, फाइनल वाली। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, फाइनल होगी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ पे तो स्पीड क्या, इनिशियल है, तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल वाली। तो ये हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये हो जाएगा एम इंटू ए को हम क्या लिखते हैं, फोर्स। तो फोर्स, और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है नॉर्मली। तो अगर मैं बात करूँ के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो मैं कह सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलूँगा मैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू वर्क, यानी कि W। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यही क्या होता है, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है, उसमें किए गए वर्क के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू द ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, यानी कि फोर्स लगाने से जो वर्क किया जा रहा है उस वर्क के बराबर ही क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी की। देखिए, एनर्जी की यूनिट्स आपने पढ़ी होती हैं, जूल होती है, अर्ग भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कैलोरी होती है एंड किलोवाट आवर होती है। कमर्शियल यूनिट में आता है, कमर्शियल यूनिट छोटी यूनिट्स में आता है कैलोरी, और नॉर्मली क्या होता है, जूल एंड अर्ग एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एनर्जी इसके यूनिट है। ठीक है, तो अब जो है ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या, जूल है। तो इन सब यूनिट्स को हम जूल में लिख सकते हैं किस तरह से, अर्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल, यानी 1 अर्ग इज इक्वल टू है 10⁻⁷ इंटू जूल। ठीक है, तो अर्ग काफ़ी छोटी यूनिट है जूल के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो ये भी काफ़ी छोटी यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। कैलोरी की बात करें तो 4.186 जूल या फिर 4.2 जूल। ठीक है, तो ये कैलोरी की यूनिट है
4.186 जूल या फिर 4.2 जूल। किलोवाट की बात करें, कमर्शियल यूनिट होता है हमारा किलोवाट आवर या फिर KWH। ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ये आपके एनर्जी की यूनिट है और उनके इक्विवेलेंट क्या है, जूल्स की हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हमने लास्ट अभी देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पे मतलब है पोजीशन और मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है ऑब्जेक्ट के पास, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है, किसका कंजर्व हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम जो है वो कंजर्व है, यानी कि कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए पहले थ्योरी समझ लेते हैं। लेट्स अज्यूम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, इज़ फॉलिंग फ्रॉम एच। ठीक है, हाइट जो है वो एच है, जहाँ से वो गिराया जा रहा है। सो वी वांट टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी एट 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ द मोशन। मान लो एक टावर है, इस टावर से एक ऑब्जेक्ट को हमने फॉल किया, गिराया है ना, कि ड्रॉप किया, और ये ऑब्जेक्ट नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है और ग्राउंड पे आके हिट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए, बी एंड सी। और उन तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी की बात करेंगे। ए पे टोटल एनर्जी, बी पे टोटल एनर्जी और सी पे टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, एक हाइट जो है वो एच है। अब देखिए ए वाले पॉइंट पे हमने इसको ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करेंगे तो स्पीड क्या होगी, स्टार्टिंग 0। ठीक है, हाइट की बात करेंगे तो ग्राउंड कितनी होगी, एच होगी। अब बी वाले पॉइंट पे देखते हैं, तो बी वाले पॉइंट पे मान लो यहाँ से पहुँचते पहुँचते ये इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो जो हाइट रह जाएगी ग्राउंड से वो कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स। यहाँ पर हमको स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम ग्राउंड पर पहुँचेंगे तो ग्राउंड पर हमारे पास क्या होगी, हाइट खत्म हो जाएगी। ओके, स्पीड हमको वहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम तीनों पॉइंट पर क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो कहाँ पे निकाल रहे हो, पॉइंट ए पे निकाल रहे हो। तो ए पे स्पीड क्या है आपकी 0, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम इंटू 0 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी 0। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट देखूँ तो एच है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना, वो कितनी होगी आपकी, एम जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी इंटू एच। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो हाइट हम ले रहे होते हैं वो किसी रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट या फिर ग्राउंड से ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी हाइट हम कवर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस क्या ले रखा है, ग्राउंड ले रखा है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, एम जी इंटू एच। टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी है आपके पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 0 आपकी और पोटेंशियल कितनी है आपकी, एम जी एच। टोटल कितना हो गया, एम जी एच। तो ये जो टोटल एनर्जी आई है वो पॉइंट ए पे आई है। यही एनर्जी आपकी बी पे होना चाहिए और ये भी सी पे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कंजर्व है। ठीक है, तो हम बी और सी पे भी अगर यही एनर्जी निकाल पाए तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट बी पे देखते हैं कितनी एनर्जी हम निकाल पा रहे हैं। तो देखिए ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट था। यहाँ पे स्पीड 0 थी और बी पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते मान लो स्पीड ऑब्जेक्ट की व्यू हो चुकी है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने, एक्स। तो ग्राउंड से जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी, एच थी। तो हम बी पॉइंट पर इंटरेस्टेड हैं, बी पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए काइनेटिक के लिए आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला या वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू क्या है हमारी 0 और g इंटू टी। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को मैंने जानबूझ के यूज़ किया क्योंकि हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी, v की। हमारे पास टाइम है नहीं तो हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू एस, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, स्टार्टिंग स्पीड 0 है, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और डिस्प्लेसमेंट कितना x। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू जी इंटू एक्स। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं पॉइंट बी पे, तो क्योंकि हमें स्पीड मिल गई यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब क्या, 2gx। सॉल्व किया हमने तो आ गया एम इंटू जी इंटू एक्स। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम इंटू जी इंटू एक्स की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हाफ पोटेंशियल हो जाएगा एम जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है यहाँ पे, एच माइनस एक्स। तो एम जी एच माइनस एक्स, इसको आपने सॉल्व किया तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स।
दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। टोटल निकालते हैं तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम किया हमने, mgx प्लस mgh माइनस mgx कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास टोटल कितना आ रहा है mgh। दो पॉइंट पे एनर्जी क्या आ गई, सेम आ गई। पहले वाले पॉइंट पे ए पॉइंट पे भी mgh आ रही है, दूसरे पे भी mgh आ रही है। इसका मतलब यहाँ तक एनर्जी कंजर्व है। अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट पे क्या ऐसा पॉसिबल है। तो पॉइंट 3 पे चलते हैं। तो पॉइंट सी आपका जो है वो ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड पे हमको चाहिए काइनेटिक, तो हाफ mv² यानी स्पीड वहाँ पे चाहिए। यानी जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा ना, इस वाले पॉइंट पे देखिए यहाँ पे हिट करेगा तो यहाँ पे स्पीड हमको चाहिए। हाइट 0 होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m/g/0 यानी 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। स्पीड कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 3 यूज़ कर लेते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा ऊपर से नीचे तक, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, h कवर किया है। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू एस, u² 0 ट्वाइस ऑफ g इंटू एस कितना हमारा h है, तो v² कितना आ गया 2gh आ गया। तो हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ m 2g इंटू एच, कैंसिलेशन किया तो m इंटू जी इंटू एच की फॉर्म में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ गई mgh। पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, m इंटू जी इंटू एच, ग्राउंड से हाइट कितनी है हमारी 0, तो m इंटू जी इंटू 0 मतलब 0। टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh प्लस 0 यानी कि mgh। तो हमने तीनों पॉइंट पे A B C P तीनों पे टोटल एनर्जी निकाली और वो किसकी फॉर्म में आ रही है, mgh की फॉर्म में आ रही है। अब आप ये मत समझना कि वो जो mgh है वो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, नहीं, वो टोटल एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको ये समझना था कि टोटल जो एनर्जी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या कंजर्व है तीनों पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्व हो रही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ आए होंगे दोनों टॉपिक्स। सबसे पहले हमने बात की थी वर्क एनर्जी थ्योरम की, इसके बारे में, इसके बाद हमने बात की कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने इनको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है किसी पॉइंट को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को जो है क्लियर हो सके कि किस तरह से हम चीज़ें करते हैं। देखिए ये चीज़ अगर हम बुक से करते हैं ना, बुक टू कॉपी करते हैं, तो हो सकता है आपको समझ नहीं आता। हमने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी करने को तो आप किसी भी तरीके से करो, बुक में वो अलग अलग तरीके से दे रखा है, एनसीईआरटी में अलग तरीके से दे रखा है। ठीक है, सो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी हो तो शेयर करो ताकि और बच्चों को बेनिफिट हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।